अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे 2 ऑफ माय सवात सीरीज़ विंटर स्पेशल 2025। आज दिसंबर की 22 तारीख है गालिबन, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ सवात में। शेल्टन रिजॉर्ट होटल है, ठीक है। तो पहला दिन जो मेरा हुआ यहाँ तक लाहौर से, कल का दिन तो इसी में गुजरा। लाहौर से सवात पहुँचने में बहुत फोगी था। सुबह के टाइम हमने सफ़र शुरू किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र उसके बाद सब क्लियरेंस थी और हम सवात बखूबी बाहिफाजत पहुँच गए। अब इस टाइम तकरीबन सुबह के 7:30 हो रहे हैं, और यहाँ सवात से अब हमारा डिपार्चर है। आज के जो हमारे स्पॉट्स हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं देखने वाली, वो है कलाम, ठीक है। तो बेसिकली जब आप सवात आते हैं तो सवात एक सिटी है, ठीक है। एक समझ लें अट्रैक्शन कैपिटल है। तो इसके साथ इर्द गिर्द स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप घूमने जाते हैं। जो सवात से लिंक जो हैं वो दो हैं। एक है मालम जब्बा, बेसिकली जो प्राइम लोकेशन है सवात से रिलेटेड, और दूसरी है कलाम। तो आज जो हमारी लिस्ट में है वो कलाम पहुँचना है। तो अभी हम कलाम जाएंगे। यहाँ से जो सफ़र है, एस्टिमेटेड टाइम जो है उसका 4 आवर्स है। तो जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम 8 बजे तक यहाँ से निकल जाएं ब्रेकफास्ट करके, लेकिन अभी 7:30 हुए हैं। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, लेकिन जो आवाम है वो भी रेडी हो रही है। तो उम्मीद है 15-1 मिनट में वो आ जाएंगे इधर, और खाना वगैरह खा के हम यहाँ से मैक्सिमम 8:30 तक यहाँ से डिपार्चर कर लें। तो उम्मीद है 12 या 12:30 तक हम कलाम पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 आवर की जो है वो हमारी 4x4 की ड्राइव है महूदंद और सैफुल्ला लेक और उशू फॉरेस्ट वगैरह जाने के लिए। तो खैर देखते हैं अब हम अपने आज के गोल्स अचीव कर पाते हैं कि नहीं। तो जी प्लान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है। उसकी वजह ये है कि हमने 4x4 की अरेंजमेंट करनी थी बाहर से ही, कि हम जैसे ही सवात से आएँ और हम बाहर से 4x4 की अरेंजमेंट करके 4x4 में ही डायरेक्ट महूदंद लेक वगैरह की तरफ अपना सफ़र शुरू कर लें, बजाय इसके कि हम होटल आएँ और चेक इन करें। लेकिन हमें आखिरकार होटल आना पड़ा क्योंकि 4x4 गाड़ियों की अरेंजमेंट नहीं हो सकी। तो जी 1:30 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं कलाम अपने होटल में। और यहाँ पर थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा लग गया, क्योंकि फैमिलीज़ जब जितनी ज़्यादा होती हैं ना, उतने ज़्यादा इश्यूज़ भी होते हैं उन्हें मैनेज करना, और उन्हें बच्चे होते हैं साथ, टॉयलेट वगैरह यूज़ करना, ये वो इश्यूज़ होते हैं। तो ये करते कराते अब हम होटल में खड़े हुए हैं। 1:30 बज गया, रूम्स एलोकेट कर रहे हैं और सारे जितने भी लोग हैं वो रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए हैं। बड़ा अच्छा व्यू है। स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी होती हुई नज़र आ रही है, जैसे कि प्रेडिक्शन थी गूगल मैप के अकॉर्डिंगली कलाम में स्नोफॉल है। तो हो तो गई है भाई, नाम की हुई है अभी थोड़ी बहुत, लेकिन हो गई है। और बहुत ज़बरदस्त सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है, और ठंड एक्सट्रीम लेवल की है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से आज से कोई 1 हफ़्ता बाद मैक्सिमम यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद चादर होगी पूरे कलाम पर। तो अभी फ़िलहाल नहीं है। खैर, तो ड्रोन शॉट्स लिए हैं मैंने, वो देखिएगा, आप बताइएगा कैसे लगे हैं। और ये मैंने ड्रोन जो उड़ाया था, ये मैंने अभी हल्की बारिश हो रही थी उसमें उड़ाया था, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ड्रोन का, कि मैं हल्की हल्की बूंदाबांदी में ड्रोन उड़ा रहा था। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी 4x4 आएँ और कब ये सब लोग तैयार हों। मैं तो उस इंतज़ार में हूँ, और फिर हम यहाँ से निकलें महूदंद और सैफुल्ला के लिए। लेट्स सी।
अच्छा जी, ये था हमारा होटल। जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन तो स्नोफॉल नहीं हो रही थी, इसलिए आपको ये हरे भरे रंग नज़र आ रहे हैं इर्द गिर्द। लेकिन इससे अगले दिन ये सारी सफ़ेद चादर से भर गया था। तो खैर, इस होटल का नाम है पार्क व्यू और ये बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। और अगर आप फैमिली के साथ नहीं हैं तो फिर भी हाईली रिकमेंडेड। अच्छा जी, 2:40 हो गए हैं और अब हमारा इधर से डिपार्चर हुआ है, ठीक है, करते कराते। कोई उम्मीद नहीं लग रही थी वैसे कि फैमिली के साथ ट्रिप आया हुआ। अब जाएंगे भी सही कि नहीं जाएंगे। मऊदन का यहाँ से रास्ता है तकरीबन 1.5 घंटे का और हमारा टारगेट मऊदन दी है। तो देखते हैं अब 1.5 घंटे में पहुँच पाते हैं कि नहीं पाते। अभी इस टाइम यहाँ पर फुल बूंदाबांदी सीन है। लेट्स सी आगे सफ़र कैसा रहता है। आज से 2.5 साल पहले मैं यहाँ पर यानी कि कलाम में पहली दफ़ा विज़िट करने आया था और ये मेरा दूसरा विज़िट है कलाम को एक्सप्लोर करने का। लेकिन उस वक्त यानी कि 2.5 साल पहले मैं यहाँ पर आया था मार्च के महीने में, जब विंटर बिल्कुल एंड हो गया था। और अब मैं विज़िट कर रहा हूँ दिसंबर में, जब विंटर बिल्कुल शुरू होने वाला है और स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। तो ये टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन उशू फॉरेस्ट जहाँ से अब हम गुजर रहे हैं, ये तब भी ऐसा था और ये अब भी ऐसा है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरी सवात द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ नहीं देखी, जिसमें 3 एपिसोड्स हैं, तो वो आप लाजमी देखें, जिसमें काफ़ी आपको ट्रैवल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊं, ज़बरदस्त चेंज बताऊं जो कि आया है। अगर आप मेरी पहली सीरीज़ देखें जब मैं 2.5 साल पहले यहाँ पर आया था और अब की आप मेरी ये वीडियोस देखें तो आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगा। यानी कि ये जो रोड्स, ये जो सड़क आपको प्ले नज़र आ रही है ना, ये पहले नहीं थी, ये अब बनी हुई है। तो अब मऊदन तक आपको बिल्कुल ऐसी रोड मिलती है। सो वेलकम टू विंटरफेल ऑफ कलाम। तो जी तकरीबन उशू फॉरेस्ट को क्रॉस किए हुए हमें 10 से 15 मिनट हार्डली हुए होंगे और ये स्नोफॉल के असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही खुशगवार हमारा सफ़र होने वाला है। यहाँ तक तो हमारे यही हालात थे, लेकिन आगे की जो स्नोफॉल आने वाली है वो तो भाई होश उड़ा देगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो अमेजिंग। क्या नज़ारे हैं कुदरत की, हसीन खूबसूरत ये नज़ारे देखकर बस दिल से यही दुआ निकलती है कि बनाने वाला हमारा रब कैसा होगा, जिसने इतनी प्यारी दुनिया और इतने खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए बनाए। यकीन करें जैसे हमारा सफ़र महूदन की तरफ गामज़न है और जैसे जैसे ये नज़ारे हमारे सामने आते जा रहे हैं, बस दिल कर रहा है कि हम इन्हीं में ही महू हो जाएं और यहीं पर ही वक्त थम जाए और यहाँ बैठकर हम ये सब देखते रहें, क्योंकि लाइव स्नोफॉल भी हो रही है इस टाइम और मौसम इंतहाई खुशगवार है और आगे से आगे स्नोफॉल तेज़ से तेज़ होती जा रही है। अच्छा जी, 3:25 हो गए हैं और हम पलोगा पहुंच गए हैं, पलोगा वैली। ठीक है, ये महूदन से पहला स्टॉप है और पलोगा वैली तक आकर आपका सफ़र आधा हो जाता है। और उन हजरात के लिए जो महूदन जाना चाहते हैं आजकल इस सीज़न में, तो उनके लिए ये ख़बर है कि ये बस आखिरी दिन चल रहे हैं। अगर महूदन जाना है तो जल्दी से आ जाएं, क्योंकि जैसे स्नोफॉल तेज़ हुई तो ये रास्ते जो हैं ये सारे बंद हो जाएंगे। पलोगा से आगे जितना रास्ता है ये सारा स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है। तो अगर आपने मेरा पहले सीज़न की ये पलोगा वैली की एपिसोड देखी हो ना सवात, तो उसमें आप देखें कितना डिफरेंस है। इस टाइम सारा वाइट है और उसमें बिल्कुल ऑपोजिट था इसके। लास्ट टाइम यानी कि जो मैं पहली दफ़ा जब कलाम में आया था, तो ये जो मकाम है पलोगा वैली का, ये मेरा लास्ट पॉइंट था। इससे आगे हमारी 4x4 नहीं जा सकी थी, क्योंकि इससे आगे सारा रास्ता ग्लेशियर्स के गिरने की वजह से बंद था। तो अब आप जो यहाँ से आगे के नज़ारे देखेंगे ये आपको बस जनवरी तक ही खुले नज़र आएंगे। उसके बाद अगले 2-3 महीने के लिए ये सारे बंद हो जाएंगे।
इट्स रियली फ्रीजिंग कोल्ड। और अभी मोहदन पहुंचे नहीं है, अभी तकरीबन पौना घंटा लगना है हमें मोहदन पहुंचने में। लेकिन रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि हमारी एक दो जीप्स हैं वो पीछे रह गई हैं। और यहाँ का माहौल आप देख लें, स्नोफॉल हो रही है जस्ट लाइक फ्रेश। भाइयों दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। दिसंबर की 22 तारीख 2025 दिन है इतवार का और हम खड़े हैं कलाम से आगे माहूदन जाते हुए रास्ते में। और ये मेरे इर्द गिर्द सारी सफ़ेद चादर। ये सीन देखकर बिल्कुल मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स में विंटरफेल के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं और उससे बहुत ही सिमिलरिटी लग रही है इन सीन की। रियली सो अमेजिंग। लग रहा है वाइट वॉकर्स अभी कहीं से निकल कर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हुए हैं और स्नोफॉल बहुत तेज़ हो गई है। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा है स्नोफॉल की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो जी फाइनली हम माहूदन लेक अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है। बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है और लग नहीं रहा था कि हम माहूदन पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम हुई थी, गाड़ियों की रिवर्सल लगी पड़ी थी। ठीक है, तो खैर 2 घंटे बाद एग्जैक्टली रुकते रुकाते हम माहूदन लेक पहुंच गए हैं। वेलकम टू माहूदन।
बच्चा कहता मैनू तो माफ कर सारे वीडियो का निशान दे हेलो पहुंच गए नारे ना लगा दे इमरान खान के महोदंड आकर तो हमने बस समझे ऐसा ही किया जैसे बंदा हाथ लगाता है और वापस चला जाता है। तो 5 बज गए थे, मगरिब का टाइम हो चुका था। ये आप लाइट्स देख सकते हैं इधर उधर ऑन हो चुकी हैं। तो बस लेकिन जो यहाँ पर आकर वाइब्स मिली हैं, जो हम एक परफेक्ट टाइम पर आए हैं, स्नोफॉल हो रही है और ये इंजॉयमेंट जो बस 15-20 मिनट की भी हुई है लेकिन ये फॉरएवर मेमोरेबल हुई है। तो खैर इसके साथ मेरा ये महोदंड वाला एपिसोड वाकया यहाँ पर क्लोज होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सवात सीजन 2 एंड इट्स डे 3 और आपका भाई इस टाइम है कलाम में और कलाम में इस टाइम स्नोफॉल हो रही है मेरे सामने। कल हम आए थे, कल थी 21 तारीख और 21 तारीख को प्रिडिक्टेड थी स्नोफॉल यहाँ पर, लेकिन 21 को यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी जब हम कल आए थे। फुल टाइम माहौल था बारिश का। लेकिन जब हम कल महोदंड गए, उशू फॉरेस्ट को क्रॉस किया और बलोवा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में स्नोफॉल हैवी किस्म की शुरू हो गई थी और महोदंड पहुँचते हुए तो फुल हैवी सीन थे, आपने देखे होंगे, वो तो बहुत ही आला नज़ारे थे। लेकिन कलाम में अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई थी, तो आज सुबह स्नोफॉल यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये मेरे सामने है जी स्नोफॉल के खूबसूरत नज़ारे। देखें क्या ज़बरदस्त व्यूज़ हैं इधर। ये होटल जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है ये है जी ग्रीन पार्क होटल, ग्रीन पार्क रिसोर्ट आई थिंक इसका नाम है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और वेल मेंटेन्ड है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ना एक मिथ है कि जैसे सर्दियाँ हैं ना आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही पुरानी मिथ हो चुकी है, अब वो दौर नहीं रहा और वो टाइम नहीं रहा। तो सर्दियाँ जब आएँ, ठीक है, कोई प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं आपने लेने होते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल हिफाजती तदबीर के साथ ज़रूर इन इलाकों का रुख करना चाहिए कलाम में। और जितने भी कुदरती हुसन अल्लाह ताला ने हमारी सरज़मीन पे बिखेरे हैं, इन सब के आपको नज़ारे लेने चाहिए, इन्हें देखना चाहिए, इन्हें फ़ील करना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला की कुदरत है। वो अल्लाह ताला की कुदरत तो हर जगह फैली हुई है, लेकिन हम लोग जो है ना कि सर्दी बहुत होगी जी, बड़ी सर्दी लगेगी, इसलिए हम ऐसे इलाकों का रुख नहीं करते, स्पेशली इस सीज़न में, विंटर में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़रूर विज़िट किया करें और ये खूबसूरत वाइब्स एंजॉय किया करें। सुबह के 8:15 हो गए हैं और आज हमारी वापसी है लाहौर के लिए। अभी नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है और नाश्ते के बाद फिर रवानगी पकड़ते हैं। तो जी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हमने नाश्ता कर लिया है और इस टाइम आप विजुअल्स देखें मेरे इर्द गिर्द, सारी सफ़ेद चादर बिछ चुकी है कलाम के ऊपर और उस वक्त से लेकर अब तक कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है, ठीक है। और इस टाइम हमारी यहाँ से रवानगी का वक्त तकरीबन होने वाला है
अच्छा जी, आपने बताना है मुझे कि कलाम का आपको मेरा व्लॉग ये कैसा लगा। ठीक है, ये लाइव स्नोफॉल के मोमेंट्स हैं।